हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो लेक्चर में। आज हम यहाँ पर क्लास 9th के इंग्लिश प्रोज के जो पहला चैप्टर है द फन दे हैड, इसको क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आज हम यहाँ पर द फन दे हैड जो क्या क्लास 9 का पहला चैप्टर, इसको हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को लेखक द फन दे हैड के लेखक कौन है? आइजक एसिमोव। इस चैप्टर के लेखक कौन है? आइजक एसिमोव। चलिए इसको क्या करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेसिक से इसको बारीकी से हम पढ़ेंगे। लिखा है द फन दे हैड, ये हमारा क्या है, चैप्टर का नाम रहा। लिखा है कि यहाँ पर बिफोर यू रीड, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस कहानी को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जानना क्या है, जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा है क्या कि द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। द स्टोरी कहानी कामा करते हैं, बी मतलब हम, शैल इट पढ़ेंगे, यह कहानी जो हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इज है, सेट मतलब स्थित है, आधारित है, इन द फ्यूचर फ्यूचर की घटना पर। यह कहानी जो हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, यह कहानी क्या है, फ्यूचर की घटना पर आधारित है। लिखा है कि वेन जब, बुक्स एंड स्कूल्स, बुक्स किताबें एंड और स्कूल यानी कि विद्यालय, जब किताबें और विद्यालय, एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जब किताबें और विद्यालय, एज जैसा कि, वी मतलब हम, नाउ मतलब अब, नो मतलब जानते हैं, जैसा कि हम अब जानते हैं, देम उनको, जैसा कि हम किताबों और विद्यालयों को जानते हैं, विल नॉट एग्जिस्ट परहैप्स, परहैप्स मतलब होता है शायद, विल नॉट एग्जिस्ट शायद गायब हो जाए। जब बुक और क्या विद्यालय गायब हो जाएंगे जैसे कि उन्हें जानते हैं, तब क्या होगा, तो बोल रहा है कि हाउ कैसे, विल चिल्ड्रेन बच्चे, स्टडी पढ़ेंगे, देन तब, जब धरती पर से क्या हो जाएगा, पूरे विद्यालय और किताबें क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगी, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो लिखा है कि हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, हाउ मतलब कैसे, विल चिल्ड्रेन बच्चे स्टडी पढ़ेंगे, दिन तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम, डायग्राम मतलब इमेज, चित्र। तो यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है ये क्या है, डायग्राम है। बिलो नीचे, मे गिव यू सम आइडियाज, इस डायग्राम में कुछ दिया गया है, आइडिया विचार प्रस्तुत किए गए हैं कि जब धरती पर से क्या होगा, बुक्स और स्कूल गायब हो जाएंगे, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो कैसे पढ़ाई होगी। तो दिया है यहाँ पर क्या कि स्कूल ऑफ फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर का विद्यालय कैसा होगा, ऐसा होगा। देखिए लिखा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, यानी कि जो फ्यूचर, ये घटना कहाँ है, लिखा शुरुआत में लिखा है क्या कि ये जो चैप्टर है द फन दैट, कहाँ का घटना बता रहा है, फ्यूचर का। तो यहाँ पर दिया है स्कूल ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर का विद्यालय है, क्या है कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर मतलब क्या कि जो फ्यूचर के बच्चे होंगे किससे पढ़ेंगे, कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, हमारे तो किताबों से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सर ने क्या बोला है कि बुक्स एंड स्कूल क्या हो जाएंगे, परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद गायब हो जाएंगे, इसलिए बोला है। तो बच्चे किससे पढ़ेंगे, कंप्यूटर से पढ़ेंगे। फिर दिया है कि वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस करने का मतलब क्या है कि वहां पर सभी बच्चों को क्या, सभी वीडियो चलाकर दिखाई जाएंगे, वहां पर चलचित्र चलते रहेंगे, दिखते रहेंगे, इमेज दिखता रहेगा वहां पर, जिससे मैं आपको ये सब इमेज दिखा रहा हूँ, उसी तरह वहां पर भी इमेज दिखते रहेंगे। फिर दिया है कि रोबोटिक टीचर, अब हमारे से टीचर नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, ह्यूमन टीचर हूँ। उसी तरह फ्यूचर में जब क्या विद्यालय नहीं रहेंगे, स्कूल नहीं रहेंगे, बुक्स नहीं रहेगा, तब टीचर कैसे होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे। जैसे रोबोट मूवी था उसमें चिट्टी है ना, सेम उसी तरह यहाँ पर रोबोटिक टीचर आ जाएंगे। फिर दिया कि मूविंग ई टेक्स्ट, ई टेक्स्ट मतलब कि जो लेटर हम वर्ड्स लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, वहां पर क्या शब्द मूव करेंगे, मतलब कि सेंटेंस क्या स्क्रीन पर मूव करते रहेंगे, चलते रहेंगे, हिलते रहेंगे, डोलते रहेंगे। तो ये क्या फ्यूचर का ऐसा स्कूल होने वाला है, जब फ्यूचर में पढ़ाई होगी तब ऐसे पढ़ेंगे बच्चे, कंप्यूटर से पढ़ेंगे, उस पर टेक्स्ट चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और रोबोट वाला टीचर रहेगा, हम लोग की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और ये कहानी बिल्कुल अच्छा है, पढ़ते हैं, देखते हैं। फिर कहानी है फ्यूचर की, कहाँ की, फ्यूचर की, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, फ्यूचर में हो जाएगा, पढ़ लेंगे हम। पढ़ते हैं ना। इस कहानी में क्या है, दो व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्या है हमारा मार्जी, और कौन है हमारा टॉमी, कहाँ है टॉमी, टॉमी और मार्जी, दो मेन कैरेक्टर इस चैप्टर के ना। पढ़ते हैं। लिखा है मार्जी, चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी एक लड़की के नाम है, मतलब मार्जी, इवन मतलब भी, मार्जी ने भी, रोट मतलब होता है लिखा, मार्जी ने भी क्या किया, लिखा, अबाउट मतलब होता है के बारे में, मार्जी ने भी के बारे में लिखा, किसके बारे में, ताकि दिया है इट इसके बारे में, मार्जी ने भी इसके बारे में लिखा, दैट मतलब उस, नाइट मतलब होता है रात, मार्जी ने भी उस रात इसके बारे में लिखा, इन मतलब होता है में, हर मतलब अपनी डायरी मतलब होता है डायरी में, तो मार्जी ने अपनी डायरी में उस रात इसके बारे में भी क्या किया है, लिखा है। किसके बारे में लिखा है, धीरे धीरे आपको कहानी पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगी। तो मार्जी ने उस रात इसको अपनी डायरी में लिखा। On the page headed 70 May 21st 57, she wrote, "Today, Tommy found a real book."
किसके बारे में लिखा है? रियल बुक के बारे में मार्जी ने क्या किया है? उस अपनी डायरी में लिखा है। तो क्या लिखा है? ऑन द पेजेस, ऑन द पेज यानी कि पेजों पर, जो जिस पेज पर लिखा है मार्जी ने, उस पेज पर हेडेड अंकित है, लिखा गया, छपा है क्या? 17 मई 2157 यानी कि 2157, यानी कि जिस पेज पर मार्जी ने लिखा है अपनी डायरी के, जिस पेज पर मार्जी ने क्या क्या लिखा है, उस पेज पर क्या लिखा है? 17 मई 2157 यानी कि 17 मई 2157 लिखा है। 2157 ये 2025 चल रहा है, यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है, आज से 100-150 साल बाद की बात की जा रही है। तो ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 यानी कि पेजों पर क्या लिखा गया? 17 मई 2157। सी रोड, उसने लिखा। किसने? सी यहाँ पे किसके लिए है? मार्जी के लिए है। मार्जी ने लिखा टुडे, आज। मार्जी ने क्या लिखा है? बोला ना कि मार्जी ने इसके बारे में भी अपने डायरी में लिखा। अपनी डायरी में क्या लिखा है? सी रोड, उसने लिखा टुडे मतलब आज। टॉमी, टॉमी फाउंड मतलब होता है पाया। टॉमी ने क्या किया है? पाया। ए मतलब एक, रियल मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। बुक मतलब किताब। टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाया है। आगे दिया है कि इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक। इट मतलब यह, यानी कि जो किताब पाया है टॉमी, यह। वाज मतलब थी, ए मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, ओल्ड मतलब पुरानी, बुक मतलब किताब, यह बहुत ही पुरानी किताब थी। यह क्या थी? बहुत ही पुरानी किताब थी। कौन सी किताब? जो टॉमी रियल बुक पाया, रियल बुक क्या है? बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when our stories, कितना लंबा है, were printed on paper। अब यहां पर मार्जी बता रही है, क्या बता रही है? कि मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के, क्या है हमारा? एपोस्ट्रोफी यस है। अगर किसी शब्द के ऊपर क्या लगा है कामा और यस करके, तो उसको पढ़ते क्या? एपोस्ट्रोफी यस। तो इसका मतलब होता है का, की, के। तो मार्जी का, मार्जी की, मार्जी के, तो मार्जी के ग्रैंडफादर दादाजी। ग्रैंडफादर मतलब क्या होता है? दादाजी, मतलब दादा बोलते हैं जी रिस्पेक्ट के लिए। तो मार्जी ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी। वंस मतलब होता है क्या? एक बार। वंस मतलब एक बार। सेड मतलब कहा था, फिर कहे थे। मार्जी के दादाजी एक बार कहे थे, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है? मार्जी के दादाजी है, तो यार ये मार्जी, मार्जी के दादाजी, ठीक है, मान लेते हैं। तो मार्जिस ग्रैंडफादर वंस, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था। दैट मतलब क्या होता है? कि। वेन मतलब जब। ही मतलब वह, यहाँ पर ही किसके लिए है? ग्रैंडफादर के लिए। किसके ग्रैंडफादर के लिए आया है? तो मार्जी के ग्रैंडफादर के लिए आया है। ही मतलब वह, वाज मतलब थे, ए मतलब एक, लिटिल मतलब छोटे, बॉय मतलब लड़के। जब वो क्या थे? एक छोटे लड़के थे, मतलब कि मार्जी के दादाजी बता रहे हैं कि जब मैं क्या था? एक छोटा लड़का था। तो इनके दादाजी क्या कर रहे हैं कि जब मैं क्या था? एक छोटा लड़का था। told, when he was a little boy, his grandfather, he मतलब वह, was मतलब थे, और मतलब एक little boy छोटे लड़के थे, तो his grandfather उनके दादाजी। यहाँ पर क्या रहा कि जब वह एक छोटे लड़के थे, तब his grandfather उनके दादाजी, मतलब कि मार्जी के दादाजी बता रहे हैं कि जब मैं छोटा था तब मेरे दादाजी, जब मैं छोटा था तब मेरे दादाजी, ठीक है, मेरे दादाजी टोल्ड बताए, हिम उन्हें, दैट कि देयर वाज अ टाइम। देयर वाज अ टाइम मतलब कि एक बार की बात थी, एक बार की बात थी, एक बार की बात है, एक समय की बात है। वेन मतलब जब, आल मतलब सभी, स्टोरी मतलब क्या होता है? कहानियां। वर मतलब थी, प्रिंटेड मतलब होता है छापी जाती थी। क्या? छापी जाती थी। आन मतलब होता है पर, पेपर मतलब कागज पर। एक बार की बात है जब कहानियां किस पर छपी जाती थी? पेपर पर, कागज पर छापी जाती थी। मतलब कि मार्जी के दादाजी बता रहे हैं मार्जी को कि जब मैं क्या था? छोटा लड़का था, तब मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि जब मैं पढ़ रहा था तब क्या कहानी किस पर छपी जा रही थी? कागजों पर छपी जाती थी, ठीक है। कहानी मतलब कि बहुत ही बड़ी बात है, मतलब कि मार्जी रही, मतलब मार्जी रही, मार्जी के पापा, मार्जी के पापा के जो पापा होंगे, मार्जी के क्या कहलाएंगे? दादाजी कहलाएंगे। अब दादाजी के जो पापा हैं और इनके पापा के जो पापा हैं, वो क्या? मार्जी के दादाजी के क्या कहलाएंगे? दादाजी कहलाएंगे। तो कितना बड़ा रिलेशन रहा, ठीक है। आगे, दे टर्ड द पेजेस। दे मतलब उन्होंने, टर्न मतलब पलटा, द पेज मतलब कि पन्नों को, उन्होंने क्या किया? पन्नों को पलटा। मतलब कि मार्जी और टॉमी ने क्या किया? पन्नों को पलटा है। यहाँ तक कहानी समझ आई ना? क्या बोला है कि
मार्जिस ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था क्या, दैट की व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जो वो क्या थे, एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने उन्हें बताया था, दैट की देयर वाज अ टाइम, एक समय की बात है, व्हेन आर स्टोरी, जब सारी कहानियां वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज पर छापी जाती थी। ठीक है, आगे दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने क्या किया, पन्नों को पलटा, बीच जो, यहाँ पर बीच किसके लिए है, तो पेजों के लिए है, पन्ने, जो वर मतलब थे, येलो मतलब पीली, एंड मतलब और, ट्विंकलिंग होता है मुड़ी हुई, और क्या थी, मुड़ी हुई थी, और कि पन्ने कैसे थे, पीले और मुड़े हुए थे, क्योंकि बहुत पुरानी किताब थी ना इसलिए। एंड और इट यह वाज था, फुली फनी बहुत ही अजीब था, क्या, अजीब, एंड और इट वाज फुली फनी टू रीड वर्ड्स, एंड और इट वाज फुली फनी, यह क्या था, बहुत ही अजीब था, टू रीड मतलब होता है पढ़ना, क्या होता है, पढ़ना, वर्ड्स मतलब शब्दों को, मतलब कि इन शब्दों को पढ़ना क्या था, बहुत ही कठिन था, बहुत ही अजीब था, मतलब कि जो टॉमी और मार्जी ने क्या जो किताब पाया, उस किताब क्या लिखे थे, शब्द लिखे थे, उन शब्दों को पढ़ना क्या था, बहुत ही अजीब था। आगे लिखा है दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, मूविंग मतलब होता है चलना, इंस्टीड ऑफ होता है के बजाय, क्या होता है, के बजाय, मूविंग मतलब होता है चलने के, क्या होता है, चलने के बजाय, तो बोल क्या रहा है कि चलने के बजाय स्टूड स्टिल, स्थिर थे, क्या थे, स्थिर थे, मतलब कि आप क्या, ये लोग 2197 में रह रहे हैं टॉमी और मार्जी, तो वहां पर क्या मतलब कहानी फ्यूचर घटना बता रहा है कि जब ये सब क्या 2197 में रह रहे हैं, तो वहां पर क्या कंप्यूटर से पढ़ाई हो रही है, इन्होंने कभी किताब नहीं देखा है, तो अब किताब पाए हैं, वो भी कैसा, रियल बुक पाए हैं, तो वहां पर क्या है कि पेजों पर जो क्या है, वर्ड्स वो क्या है, एकदम स्थिर चिपके हुए हैं, ज्यादा हिलडुल नहीं रहे हैं, इसलिए बोल रहा है कि इनको पढ़ना क्या था, इन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब था, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो क्या थे, चलने के बजाय क्या थे, स्थिर थे, इसलिए इन शब्दों को पढ़ना क्या था, बहुत ही अजीब था, मतलब कि इट वॉज awfully फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, चलने के बजाय वे क्या थे, स्थिर थे, क्या स्थिर थे, शब्द स्थिर थे, इसलिए इनको पढ़ना क्या था, बहुत ही अजीब था। आगे लिखा है द वे दे वर सपोज टू, द वे उस तरह से, दे मतलब वे, वर थे, सपोज देखे थे, जैसे कि उन लोगों ने देखा था, मतलब कि द वे उस तरह से, दे वर सपोज जैसा वे जानते, जैसे उन्होंने देखा था उस तरह से, ये सब क्या चल नहीं रहे, चलने की वजह क्या होते, बिल्कुल स्थिर थे। ऑन और स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, मतलब कि यह जो बुक है, बुक पे जो क्या वर्ड्स है, वो चलने की वजह क्या है, बिल्कुल स्थिर है, आजकल के स्क्रीन पर कंप्यूटर स्क्रीन होता है, उसकी तरह चल नहीं रहे थे, यू नो आप जानते हैं, ठीक, यू नो आप जानते हैं, अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं कि आप क्या जानते हैं। आगे एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, एंड मतलब और, देन मतलब तब, व्हेन मतलब जब, दे मतलब उन्होंने या फिर वे, टर्न बैक वापस आए, टू द पेज, पेजों के मतलब पहले, जब उन्होंने क्या किया, पन्नों को पढ़कर वापस अपने पहले पेज पर आया, मतलब कि मार्जी और टॉमी ने क्या किया है, पूरी किताब को पढ़ करके जब क्या वापस से पहले पेज पर आए हैं, उसी पेज पर जिस पेज क्या उन्होंने खोलना प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था, उसी पेज पर आए हैं। It had the same words on it that it had, तो यहाँ पढ़ते हैं कि it had the same words on it, इस पर, इस पर सेम वर्ड्स एक ही शब्द थे, मतलब कि जो पहले लिखा था वही सब पहले थे, मतलब कि अगर शुरुआत में वहां पर लिखा था एप्पल, तो जब उन्होंने क्या पूरी किताब को पढ़कर वापस गए उस पेज पर, तो फिर भी क्या लिखा है, एप्पल ही लिखा है, अरे क्या हिलेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखा है कि इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, इस पर क्या थे, एक ही शब्द लिखे थे, जो शुरुआत में लिखा था वही फिर लिखा है। इट हैड व्हेन दे रीड इट, व्हेन मतलब जब, दे मतलब उन्होंने, रीड इट इससे पढ़ा, जब उन्होंने क्या इस किताब को पहली बार पढ़ा था, तो जो सब उस पेज पर लिखे थे वापस आने पर भी वो सब क्या वहां पर वही सब लिखे हुए हैं। इन द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार जब उन्होंने क्या इस किताब को पढ़ा था, तो किताब के पहले पेज पर जो कुछ भी लिखा था, किताब को दोबारा पढ़ने के बाद जब वो लोग पहले पेज पर आ रहे हैं, तो क्या वही सब फिर से लिखे हुए पा रहे हैं सब ना। तो आई होप कहानी बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होगी। आगे हम पढ़ते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम सही करेंगे अगले लेक्चर में। आगे पढ़ते हैं, लिखा है गी, क्या लिखा है, गी मतलब होता है अरे, क्या होता है, अरे, अरे, सैड टॉमी, टॉमी ने कहा अरे, वाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है, वाट अ वेस्ट मतलब क्या होता है,
क्या बर्बादी है। गी मतलब अरे, सैड टॉमी, टॉमी ने कहा अरे व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, व्हेन मतलब जब, यू मतलब तुम, आर मतलब हो, थ्रू मतलब यहाँ पर होता है पढ़ना, जब आप क्या करते हो पढ़ लेते हो, विद द बुक पूरी किताब को, जब आप क्या करते हो पूरी किताब को पढ़ लेते होगे तब। यू जस्ट थ्रू इट अवे, यू मतलब आप या फिर तुम, जस्ट इट इससे थ्रू और होता है फेंकना, क्या होता है फेंकना। जब आप इस किताब को क्या कर लेते होंगे पढ़ लेते होंगे, तब क्या करते होंगे इस किताब को फेंक देते होंगे। आई गेस, ऐसा मैं समझता हूं। तो टॉमी कह रहा है कि जब आप क्या करते हैं इस किताब को पूरी तरह से पढ़ लेते होंगे, तब क्या करते हैं इसे फेंक देते होंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूं। टॉमी बोल रहा है ऐसा मुझे लगता है। आवर, अब टॉमी क्या कर रहा है अपने जो पढ़ रहा है फ्यूचर में जिसे रिसर्च पढ़ा है उसको बता रहा है कि आवर टेलीविजन स्क्रीन, मतलब कि उस समय की जो किताबें उन किताबों की तुलना अपने टेलीविजन स्क्रीन से कर रहा है, कंप्यूटर से कर रहा है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। आवर मतलब आवर यानी कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, टेलीविजन की स्क्रीन पर मस्ट हैव होगा, हैड अ मिलियन, अ मिलियन मतलब होता है मिलियन लाखों, 10 लाख ना, बुक्स किताबें, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या मिलियंस बुक होंगे, यानी मिलियन बुक्स होंगे, यानी कि 10 लाख किताबें होंगे। ऑन इट, इस पर, यानी कि हमारे टेलीविजन पर, हमारे टेलीविजन की स्क्रीन पर, ऑन इट यानी कि हमारे टेलीविजन की स्क्रीन पर 10 लाख किताबें होंगे। इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे कहीं ज्यादा ही होंगे, कम नहीं, मतलब बोल क्या रहा है कि जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन है उसमें क्या 10 लाख किताबें आराम से होंगी, उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें होंगी, इससे कोई गणना नहीं की जा सकती है। तो आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या है 10 लाख किताबें हैं। ऑन इट, इस पर, एंड और इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे कहीं ज्यादा भी होंगी, इसका मतलब क्या है इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, मतलब कि इससे कहीं भी ज्यादा होंगे। आई वुडंट थ्रो इट अवे, आई मतलब मैं, वुडंट नहीं, थ्रो फेंकता हूं, इट अवे मैं तो इसे नहीं फेंकता हूं, मतलब कि टॉमी क्या कर रहा है कि जब बंदा क्या किताब को पढ़ता होगा तो किताब को पढ़ लिए, जब किताब को पढ़े तो उसे क्या करता होगा फेंक देता होगा। लेकिन मैं तो क्या करता हूँ कंप्यूटर से पढ़ता हूँ, तो मैं जब कंप्यूटर से पढ़ता हूँ तो उसमें क्या 10 लाख किताबें होंगी, उससे भी कई ज्यादा किताबें हैं, तो मैं क्या करता हूँ पढ़ने को उसे फेंकता नहीं हूँ, जिससे हम लोग किताब को एक्सचेंज कर देते हैं, दूसरे को दे देते हैं। लेकिन मैं क्या अपने कंप्यूटर को अपने पास रखता हूँ, बस कंप्यूटर से पीडीएफ उड़ा देता हूँ, जो उसमें प्रोग्राम आया उनको डिलीट करके नए प्रोग्राम को अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर टॉमी क्या कर रहा है उस बुक की तुलना अपने कंप्यूटर स्क्रीन से कर, अपने टेलीविजन स्क्रीन से कर रहा है। तो आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे नहीं फेंकता हूं, मतलब कि मैं अपने कंप्यूटर को नहीं फेंकता हूं, एक बोल रहा है टॉमी। सेम विथ माइन सैड मार्जी, सैड मार्जी, मार्जी ने सैड यानी कि कहा, मार्जी ने कहा क्या, सेम विथ माइन मैं भी, मतलब कि मर्जी क्या लड़की ना बात बना रही है, बोल रही कि जो टॉमी ने क्या कहा कि मैं तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन को नहीं फेंकता हूं, तो मार्जी भी कह रही कि मैं भी नहीं फेंकती हूँ, सैड मार्जी, मार्जी ने कहा मैं भी नहीं फेंकती हूँ। सी वाज 11, सी मतलब वह, वाज मतलब थी, 11 मतलब 11, मतलब 11 वर्ष की, तो यहाँ पर सी किसके लिए है मार्जी के लिए है, मार्जी क्या है 11 वर्ष की लड़की है। एंड और हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज ए टॉमी, हैडंट सीन नहीं देखी है, एज मेनी टेलीबुक्स बहुत ही अधिक टेली किताबें, एज टॉमी, टॉमी जितना, मतलब कि जितना टॉमी ने क्या टेली बुक्स देखे हैं उतना मार्जी ने टेली बुक्स नहीं देखे हैं, क्योंकि मार्जी क्या है 11 वर्ष की है, जबकि टॉमी ही वाज 13, ही मतलब वह किसके लिए आया हमारा टॉमी के लिए, टॉमी कहाँ गया गया टॉमी दिया यहाँ पर टॉमी, वाज मतलब था, 13 मतलब 13, टॉमी क्या है 13 वर्ष का है, मतलब कि मार्जी क्या है 11 वर्ष की है, टॉमी क्या है 13 वर्ष का है, ऑलरेडी टॉमी क्या है मार्जी से 2 साल पढ़ा है, इससे क्या ज्यादा अनुभव है, तो इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि मार्जी ने क्या बहुत अधिक टेलीबुक्स नहीं देखी जितना कि किसने देखा है टॉमी ने देखा है। और टॉमी को उम्र क्या दिया है ही वाज 13, वो क्या है 13 वर्ष का है, मार्जी 11 वर्ष की है और टॉमी 13 वर्ष का है। सी सेड उसने कहा, सी किसके लिए है मार्जी के लिए, क्योंकि मार्जी लड़की है। सी सेड उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर कहाँ, डिड यू पाया, फाइंड मतलब वेयर मतलब यू मतलब तुम, फाइंड से पाया, तो सी सेड उसने कहा तुम इसे कहां पर पाए या फिर तुम्हें यह कहां से मिला। सी सेड मार्जी ने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहां से मिला। इन माई हाउस, मेरे घर में, कौन बोल रहा है टॉमी बोल रहा है, इन माई हाउस, इन मतलब में, माई मतलब मेरे, हाउस मतलब घर, मेरे घर में। ही
पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। ही मतलब उसने पॉइंट मतलब इशारा किया, किसने? टॉमी ने इशारा किया। विदाउट के बिना, विदाउट मतलब क्या होता है? के बिना। पॉइंटेड मींस होता है इशारा करना। क्या होता है? इशारा करना। उसने इशारा किया के बिना, लुकिंग देखने के, उसने बिना देखे क्या किया? इशारा किया कि मेरे घर में। उसके अलावा कहां पे तक बोला है कि बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग। ही मतलब वह, वाज मतलब था, बिजी मतलब व्यस्त था, रीडिंग मतलब पढ़ने में। वह पढ़ने में व्यस्त था। कौन? टॉमी पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए उसने क्या किया है? बिना देखे इशारा करते क्या किया कि मैंने अपने घर में पाया है। और घर के कहां पर पाया है? तो इन द एटिक। इन मतलब में, द एटिक मतलब टाड़ पर, जो हमारा घर का छत के नीचे वाला हिस्सा होता है, इस पर सामान रखा जाता है, तो उसको बोला द्विछत्तीय भी टाड़ बोला है। तो इन द एटिक, एटिक पर मैंने पाया है, यानी कि जब मार्जी ने पूछा कि तुम्हें यह बुक कहां से मिली, तो टॉमी क्या कर रहा है? बिना देखे इशारा करते हुए कह रहा है कि मैं टाड़ से इसे पाया हूं, इस किताब को पाया हूं। आगे दिया है। अब फिर से मार्ज क्वेश्चन करें कि व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है? व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है? यानी कि जो बुक है, रियल बुक है, किसके बारे में दिया इसमें? अब यहाँ पर क्या, ये रहा हमारा मार्जी का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया है? टॉमी आंसर दे रहा है स्कूल, स्कूल के बारे में है। तो व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है? टॉमी क्या बोला है? स्कूल, ये स्कूल के बारे में, यानी कि जो रियल बुक है उसमें किसके बारे में लिखा गया? तो उस स्कूल के बारे में लिखा गया है। आगे पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, मतलब आगे से हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। दिया है मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। मार्जी, मार्जी वाज मतलब थी या फिर हो गई थी, स्कॉर्नफुल मतलब होता है अपमानजनक या फिर तिरस्कार। इसको हटाते हैं। स्कॉर्नफुल मतलब है तिरस्कार, तिरस्कार से भरना। तो मार्जी, मार्जी वाज मतलब थी, स्कॉर्नफुल मतलब तिरस्कार से भर गई थी, मतलब अपमान से भर गई थी। मतलब कि मार्जी क्या था? उससे नफरत से घिरा था। यहाँ देखिए किससे? स्कूल, स्कूल से। मार्जी को स्कूल से क्या है? बहुत ही नफरत, बहुत ही क्या है? घिरा है। तो मार्जी स्कूल से क्या है? तिरस्कार से भर गई। तो मार्जी क्या करती? स्कूल से बहुत ही नफरत करती है। व्हाट्स देयर टू राइट, व्हाट्स क्या, देयर टू राइट लिखना है, अबाउट के बारे में, स्कूल, स्कूल पर, मतलब कि स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है? मार्जी करिए, आखिरकार स्कूल में लिखने के बारे में है ही क्या? आखिरकार स्कूल पर क्या ही लिख सकते हैं? आई हेट स्कूल। आई मतलब मैं नहीं, मार्जी बोला है कि मार्जी हेट, हेट नफरत करती है स्कूल, स्कूल से मतलब विद्यालय से। मार्जी क्या करती है? विद्यालय से नफरत करती है। तो मार्जी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल, मार्जी क्या है? स्कूल का नाम सुनकर क्या हुई? तिरस्कार से भर गई। व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में आखिरकार क्या लिखेगा? तो व्हाट देयर टू राइट, क्या लिखना अबाउट स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में आखिरकार कोई कोई क्या ही लिखेगा? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से क्या करती हूँ? नफरत करती हूँ। आगे, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी, मार्जी ऑलवेज मतलब हमेशा, हेटेड मतलब क्या करती है? नफरत करती है। स्कूल मतलब विद्यालय से, स्कूल से। मार्जी हमेशा क्या करती है? विद्यालय से नफरत करती है। बट लेकिन, नाउ अब, सी हेटेड इट मोर। और लेकिन अब, नाउ मतलब बट मतलब लेकिन, नाउ मतलब क्या होता है? अब। लेकिन अब सी हेटेड, वो क्या करती है? नफरत करती है। इट, इससे। यहाँ पर इट किसके लिए है? तो स्कूल के लिए है। मोर मतलब अधिक, देन इवर पहले की अपेक्षा। अब मार्ज क्या? पहले की अपेक्षा स्कूल से क्या करती है? बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर, अब यहाँ पर दिया है द मैकेनिकल टीचर, इसका बात कर रहे हैं। द मैकेनिकल टीचर यानी कि यांत्रिकी, मैकेनिकल मतलब क्या होता है? यांत्रिकी, यांत्रिकी। टीचर मतलब अध्यापक। यांत्रिकी अध्यापक ने हैड बीन गिविंग, ले रहा था, हर उसका, टेस्ट मतलब होता है परीक्षा। आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट, यानी कि उसका परीक्षा पर परीक्षा क्या कर रहा था? ले रहा था। यानी जो क्या है? रोबोटिक टीचर है, वो क्या कर, मैंने इसके लिए बोला है मैकेनिकल टीचर, यानी कि जो क्या है? यांत्रिकी अध्यापक है, वो क्या कर रहा है? हर लिखे कहीं पर, हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी कि यहाँ पर हर किसके लिए है? तो मार्जी के लिए। मार्जी कहाँ गई? मार्जी यहाँ पर है। ठीक है क्या? कि जो हमारा क्या है? यांत्रिक अध्यापक है, वो मार्जी की परीक्षा पर क्या कर रहा है? परीक्षा ले रहा है, टेस्ट पर टेस्ट ले रहा है। मतलब एक तो टेस्ट हुआ, फिर टेस्ट ले रहा है, फिर टेस्ट ले रहा है, फिर टेस्ट ले रहा है वह। इन जियोग्राफी, जियोग्राफी में, भूगोल में, यानी कि जो यांत्रिकी टीचर वो क्या कर रहा है? मार्जी की टेस्ट पर टेस्ट ले रहा है। इन जियोग्राफी, भूगोल में, भूगोल में उसकी क्या करे? परीक्षा ले रहा है। एंड, और सी मतलब वह, यहाँ पर किसके लिए है? मार्जी के लिए है। सी वह, हैड बीन डूइंग, वह क्या कर रही है? कर रही है, क्या कर रही है? वर्स एंड वर्स, खराब से खराब कर रही है। मतलब कि जो यांत्रिक अध्यापक है वो क्या कर, उसका परीक्षा ले रहा है, और जो उसमें क्या मार्जी है? खराब से खराब, मतलब कि सही से पढ़ने पर, सही से परीक्षा दे नहीं पा रही है। तो खराब से खराब कर रही है आंटी, जब तक कि हर उसकी मदर, माता जी, जब तक कि उसकी माता जी ने हेड सेकेंड हिलाया, हर हेड अपने सिर को, जब तक उसकी माता जी अपना सिर नहीं हिलाया,
सॉरोफुली मतलब कि दुख से, एंड और जब तक कि उसकी माताजी ने क्या किया, दुख से अपना सिर नहीं हिलाया, एंड और सेंड फॉर होता है बुलावा भेजना, क्या होता है, बुलावा भेजना, बुलावा भेजना, और बुलावा भेजा द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर मतलब ये जो क्या है, यांत्रिकी टीचर को बनाने वाले होते हैं, उसकी मशीन को पार्ट को बनाने वाले होते हैं, उसको सही करने वाले होते हैं। तो बोला क्या कि कहाँ गया, एंड और सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वो क्या करिए, खराब से भी खराब कर रही है, अंटिल तब तक हर मदर, जब तक कि उसकी माँ ने हैड सेकेंड हर अपना सिर न हिला दिया, अंटिल मतलब जब तक कि न, तो जब तक उसकी माँ ने क्या किया, अपना सिर नहीं हिला दिया, एंड और सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और जब तक क्या उसने क्या किया, अपने काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया, तब तक वो क्या, मार्जी क्या करे, खराब से खराब परीक्षा दे रही है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। हम इसको अगला लेक्चर अगले पार्ट 2 में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए आज बहुत है, और ज़्यादा बड़ा होगा लेक्चर तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहें।